जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज की इस क्लास में। और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो रही है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री की फुल ऑफ कॉन्सेप्ट को पूरा समझा अच्छे से। और इसके अब हम लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में चल रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में जो है 1 to 4 क्वेश्चंस तक जो है डन किया था। अब मैं आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आया हूं। तो आज का जो पहला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। क्योंकि बच्चों, जब आपने किसी कॉम्पिटिटिव में जाना है या आपने कल को प्लस टू के में आपने नॉन मेडिकल से करनी है या आपने बीटेक करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन ये ही इसी टाइप के जो हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक को देखना को मिलता है। तो अब क्या है कि बेटा, ये क्वेश्चन जो है वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है आपकी एनसीईआरटी बुक में। मैं इसको सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो कृपया आप जो हैं क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपने एक फोकस करना है कि कॉस और साइन का जो है कोसिकेंट और कॉट के साथ रिलेशन होता है। अब कैसे बनता है, थोड़ा सा ध्यान देखिए कि मैं कॉस को साइन से डिवाइड कर देता हूं, इसी प्रकार से साइन को भी साइन से ही, यानी कि ऊपर नीचे मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, साइन से डिवाइड करूंगा, अपॉन कॉस ए ओवर साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं। आफ्टर देन बच्चों, यहां पर देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गए और 1 आपका जो है लेफ्ट रह जाता है। अब 1 कॉस ओवर साइन, सबसे पहला आ गया कॉन्सेप्ट कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है, कॉस ओवर साइन होता है कॉट ए के बराबर, माइनस 1 बचा प्लस 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉसिकेंट थीटा, यानी कि कॉसिकेंट ए के बराबर हो जाएगा, अपॉन कॉस ओवर साइन। अब जब कॉस ओवर साइन है, ए है साइन ए, ठीक है। कॉस ओवर साइन किसके बराबर हो जाएगा, कॉट, प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। ये एक स्टेप हुआ है यहां तक। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये कॉट और कॉसिकेंट को कॉमन रख लेते हैं एक साइड में और 1 को अलग कर देते हैं। और हमने 1 का एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस 1 की जगह आ गया आपका कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अपॉन बेस को हमने नहीं छेड़ना है, ठीक है। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। तो इसके बाद ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। देखो, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, देन आफ्टर देन मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं, ठीक है। कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए और फॉर्मूला हमारा कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए प्लस कॉसिकेंट ए, और 1 की जगह क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, यहां पर ये आ गया कोसिकेंट ए कॉट ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर तो आएगा ही नहीं ना जी, कोसिकेंट ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी या ए प्लस बी, ए माइनस बी, आगे पीछे दोनों ब्रैकेट्स होती हैं ये आगे पीछे, ठीक है।
तो आपका क्या आ जाएगा, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए अपॉन, ये सिमिलर ही रह जाएगा, कॉस सिकेंट ए, यहां पर देख सकते हो कॉसिकेंट ए, सॉरी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए, क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट। आपने ना वीडियो को ढंग से मतलब आराम से पॉज कर करके देखना है, समझना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए ये जो चीज है ये 2 बार रिपीटेड है, हम इसको ना कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए प्लस 1, सॉरी प्लस 1 नहीं आएगा, सिर्फ ये कॉमन आएगा, ठीक है। अब आपका क्या बच गया, 1 माइनस कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, ऐसे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। देन आफ्टर देन बच्चों क्या करेंगे, हम इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे, तो अंदर जब जाएगा ये तो ब्रैकेट क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर के सभी सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो क्या आपका आ जाएगा, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट 1 माइनस कोसिकेंट ए माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहां पर ये प्लस का आया, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब देख सकते हो आपकी ये दोनों जो हैं सिमिलर बन गए और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, और आपके पास जो बचा है वो बचा है कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, जो कि आपकी एक राइट हैंड साइड जो है के बराबर आ गया है। तो हमें मालूम लगा कि इसको लेफ्ट से हमने राइट में प्रूफ कर दिया है। तो ये इस क्वेश्चन का हल था। याद रखिएगा कीवर्ड्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के आपने कॉमन ले लेना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी भी आपको अंडर रूट में इस टाइप से दिख जाए तो हर बार आपने बच्चे क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है। क्या करनी है, रैशनलाइजेशन। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। इसके बाद a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और 1 प्लस साइन ए का आपका होल स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब ये अंडर रूट और इसका स्क्वायर, क्या बोल रहा हूं, इस स्क्वायर से और इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, आपका बच गया 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। अलग अलग तोड़ कर लिख लीजिए, 1 ओवर कॉस ए और साइन ए ओवर कॉस ए। 1 ओवर कॉस इज इक्वल टू सीकेंट ए एंड साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू tan ए। दैट्स योर राइट हैंड साइड, वी प्रूफ दैट दिस थिंग। तो हमने ये प्रूफ किया कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखते ही धड़ल्लेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन बच्चों, कुछ नहीं है, दोनों में हम ऊपर देख लीजिए साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर आपका बच जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर, नीचे से मैं कॉस कॉमन ले लेता हूं तो बच जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हमें मालूम है बच्चों कि 1 का एक फॉर्मूला होता है, साइन और कॉस का ही एक क्वेश्चन है, तो इसलिए हम फॉर्मूला भी साइन और कॉस का ही यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 की जगह मैं आपको कलर चेंज करके भी दिखा रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा ये चीज आनी है बच्चों, ठीक है। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहां पर देख सकते हैं 1 तो है बट 1 के साथ सिंबल माइनस का है, इसलिए सिंबल में की वजह से जो है आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और वो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बाहर माइनस का 1 है, इस वजह से क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन आफ्टर देन आप चेक करेंगे कि यहां पर और यहां पर 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपका ये लेस हो जाएगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा लेस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आप देखेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में कैंसिल आउट हो गई और साइन अपॉन कॉस जो है वो हमारा किसके बराबर आ गया बच्चों, लाडलो मेरे कहां पे पहुंच गए, राइट हैंड साइड। डायरेक्ट आंसर आ जाता है भैया, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वे से अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो, एक तो सबसे स्मॉलेस्ट वे है और सबसे अच्छा और सटीक आंसर रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा, दोस्तों में भी अपने क्लासमेट्स में भी शेयर कर देना, पूरे क्लासमेट्स में वीडियो फैला दो कि यहां से तैयारी जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आपने कमेंट करना नहीं भूलना है, कमेंट करिए, उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो आएगी। साइन ए कोसिकेंट ए है, होल स्क्वायर है, यहां पर भी होल स्क्वायर है। हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर और यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न होना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी प्रकार से यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से आपका रहेगा। अब ये आपका सेम टू सेम रह गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। और मैं यहां पर देख रहा हूं ये हमारा कॉट और टेन की फॉर्म में है, ध्यान देखना है लाडो। तो मैं कॉसिकेंट स्क्वायर ए की जगह लगा देता हूं यहां पर फॉर्मूला, मैं कलर चेंज कर करके आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टेप जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कहां पर फॉर्मूला उपयोग हो रहा है। आपने वीडियो को शेयर जरूर करना है मेरे बेटा, ठीक है। कॉसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। इसी प्रकार से 2 साइन ए और कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन ए, इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस ए सीकेंट ए था तो 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो मैं कलर चेंज कर दिया है, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, फॉर्मूला यहां पर उपयोग हुआ है, एक यहां पर उपयोग हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आ गया 1 प्लस ये सिमिलर लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला प्लस 2। अब आप कुछ नहीं करना है, आपने जो है इसको एडिशन करिए, 2 3 4 5, अच्छा आपका ये 2 रह गया है, ओके ओके शाबाश, ठीक है जी 2। अब गिनो 2 4 2 3
5 6 7, अब क्या आ गया 7 कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और जो कि आपका राइट हैंड साइड निकल गया, निकला ना। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने नोट रखना है ये स्टेप, स्टेप बहुत अच्छे से नोट करना है और ध्यान से वीडियो को बार बार प्ले करिएगा। मैंने सारे फॉर्मूले आपको वन बाय वन पूरा क्लियर करवा दिया है, इसी फॉर्मूले से जो है आपके क्वेश्चंस चलेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आ जाता है आपका, एनसीईआरटी में ही कहा है कि सेपरेटली हिंट दिया है कि दोनों साइड को बराबर बराबर प्रूव करके बताओ। सबसे पहले हम एक साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो कोसिकेंट थीटा, और यहां पर मैं ये देख पा रहा हूं कि टेन और कॉट की फॉर्म में है, तो कोसिकेंट थीटा होता है बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये साइन तो है ही है। इसी प्रकार से वहां पर कॉस है तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया, और कोस तो कॉस ही रह जाएगा, नीचे जिसके कोई नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों एलसीएम, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस ए। देन आफ्टर देन बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए यहां पर आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस ए। देन आफ्टर देन इस साइन से एक लेस हो गया, इस कॉस से एक लेस हो गया, बचा क्या, कॉस ए इंटू साइन। एक साइड हमने ये प्रूफ कर ली है। इसी प्रकार से हम अब राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो क्या आएगा 1 ओवर टेन ए प्लस कॉट ए। टेन का फॉर्मूला हो गया हमारा साइन अपॉन कोस, ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ए ओवर कॉस ए, कॉट का हो गया कॉस ए ओवर साइन ए। देन एलसीएम ले लेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए, अब कॉस है साइन नहीं है, तो एलसीएम लेंगे तो ये साइन कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ए कॉस ए ओवर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और जो कि ये हमारा एक क्या बन जाता है 1 के इक्वल, तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए अपॉन 1, तो हमारा साइन ए इंटू कॉस ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड्स प्रूव करता है, इसलिए हमारा आंसर जो है LHS इक्वल टू RHS के इक्वल रहेगा, दैट्स इट। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, फोर्थ क्वेश्चन का 9th पार्ट है, अपने ध्यान से करना है, लास्ट पार्ट है आपके इस क्वेश्चन का। बच्चों 3 देख के डर जाते हैं, ये जो चीज है ये भी इसके बराबर प्रूफ करनी है, ये भी इसके बराबर प्रूफ करनी है, 1 बाय 1 हम प्रूफ करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं जिसमें आपकी वैल्यू है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 10 का फॉर्मूला होता है 1 ओवर कोट, ये इसको कर लो जो मर्जी आपकी, बच्चों बच्चे बोलते हैं नीचे वाला लो, मैं बोला ठीक है भैया नीचे वाला ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर टेन स्क्वायर ए। देन आफ्टर देन इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 ओवर टेन स्क्वायर ए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
मल्टीप्लाई, ये जो डिनोमिनेटर है ये रेसिप्रोकल होगा, तो tan स्क्वायर a ओवर tan स्क्वायर a प्लस 1। अब देखिए आराम से, इससे आपस में कट गए क्योंकि सिमिलर है ना, कट गए, तो क्या बच गया आपका tan स्क्वायर a, जो कि आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट को लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड को क्या है हमारी 1 माइनस, और सिमिलर जैसा ये स्टेप किया पिछला वैसा ही हम सिमिलर करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, 1 माइनस tan a ओवर 1 ओवर tan a का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan a ओवर tan a माइनस 1 ओवर tan a का होल स्क्वायर, अंदर ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, मैं माइनस कॉमन ले लिया है, तो यहां पर बन गया tan a माइनस 1 मल्टीप्लाई, ये जब उल्टा होगा नीचे वाला डिनोमिनेटर तो क्या आ जाएगा tan a ओवर tan a माइनस 1। माइनस इसलिए कॉमन लिया था बच्चों कि ये दोनों एक जैसे बन जाए, इसलिए ये कट गया। अब आपके पास बच गया है स्क्वायर है माइनस tan a का होल स्क्वायर, जब स्क्वायर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो tan स्क्वायर a हो जाएगा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो जाएगा। तो ये कंप्लीट चैप्टर का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है जो मैंने आपको दिया इस वीडियो में, और आप इस क्लासेस को जो है भरपूर प्यार दीजिए और हमें सहयोग करिए। हम आपका जो है भविष्य बनाने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे, हमारी टीम तैयार रहेगी, और आपके लिए बेहतर टू बेहतर जो हैं हम और क्वेश्चंस लेकर आए, और क्या कमियां रह जाती हैं जरूर हमें आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। नई वीडियो में मिलूंगा फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।